सास दो काम कर लेना तो घर जन्नत बन जाएगा। नंबर एक, कि ताने ना दिया करे। बहू ने कोई उल्टी चीज पका दी तो मोहब्बत से समझाए, माशाल्लाह बड़ी प्यारी चीज बनाई है, अगर थोड़ा सा नमक और कम कर लो तो इसमें मजा दोबाला हो जाएगा। ऐसे, ये जो तुमने गोश्त गलाया है ना देसी मुर्गे का, बेटा ये बड़ा प्यारा गोश्त गलाया है तुमने, थोड़ी देर और चूल्हे पे पकती तो और मक्खन जैसा हो जाता। ये स्टाइल बात करने का सासों का नहीं होता। सास का स्टाइल बताऊं कैसा होता है? गोश्त गला ना, गला नहीं, कच्चा रह गया, इनके तो माँ बाप ने खाना पकाना नहीं सिखाया इनको, है? तुम्हें तुम्हारी माँ ने रोटी पकाना नहीं सिखाई है? बोल के भी गई थी, जला दिया। तो जब इस तरह के तंज होते हैं ना, पढ़ी हुई सोती रहती है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कुछ, तुम डायरेक्ट माँ बाप पर आके ताने, तो उसके दिल में नफरत के जज्बात पैदा होते हैं, क्योंकि उसे पता है ये मेरी हकीकी माँ नहीं है, तमीज से चलेगी तो हम भी तमीज से चलेंगे भाई। ठीक है ना? तमीज से ही तो, मोहब्बत से तो बात करो, तंज तो ना करो, ताने तो ना दो। दूसरा, उस पर उसके बोझ से ज्यादा काम ना डाला जाए, काम लिया जाए। घर में फारिग नहीं किसी को बैठ, जब ज्वाइंट फैमिली में है तो सबको मुश्तरक रहना है, कुछ ना कुछ घिलना जुलना है। पेड़े खाने के लिए कोई भी नहीं आया, आपका मियां भी तो इतनी खिदमत कर रहा है ना, घर में ला ला के फल भी, ये चीजें उस पर वाजिब थोड़ी हैं, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी है। फल खिलाना शौहर पर वाजिब नहीं है, अखलाकी जिम्मेदारी है। इलाज करना शौहर पर वाजिब नहीं है, पता है आपको? इलाज करना, बीवी बीमार हो जाए, बीवी का इलाज शौहर पर वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप खुद बीमार हो जाती हो तो अपना इलाज वाजिब नहीं है, तो बीवी का कहां से वाजिब हो गया? परहेज वाजिब है। बीवी को नजला हो गया तो शौहर परहेज करा सकता है, ठंडे पानी से परहेज, आइसक्रीम से परहेज, खिचड़ी खाओ 3 दिन तक। लेकिन गैर अखलाकी हरकत है ना इलाज ना कराना, वो बेचारी कहां जाएगी इलाज के लिए? तो जैसे शौहर की अखलाकी जिम्मेदारी है कि खुद बीमार हो तो अपना भी इलाज करो, बीवी बीमार हो जाए तो उसका भी इलाज करो। तो जब वो अपनी अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है तो सास की खिदमत, घर में सबके साथ मुश्तरका रहना, ये भी आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये अखलाकी, इसमें शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई बल्कि तरगीब दी है, अखलाकियात का तकाजा है। देखो, जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा का इंतकाल हो गया था या तलाक हो गई थी, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की छोटी छोटी बहनें थीं। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने शादी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ऐ जाबिर, तुमने किससे शादी की है, बेवा से या कंवारी से? तो हजरत जाबिर ने कहा, या रसूलल्लाह बेवा औरत से शादी की है, बड़ी उम्र की औरत। आपने फरमाया, कंवारी जवान से करते निकाह, तुम भी दिल बहलाते उससे, वो भी तुम्हारे साथ दिल बहलाती, बेवा से क्यों कर ली? एक मिजाह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं उनकी देखभाल के लिए उन्हीं जैसी ले आऊं, उसको तो खुद संभालना पड़ेगा ना, कम उम्र होगी तो मेरा मकसद क्या था निकाह के लिए, अपनी इन छोटी बहनों के लिए कोई घर में मां जैसी भी कोई मिल जाए इनको, तो इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से की है। तो इससे क्या पता चला, निकाह बाज दफा इसलिए भी किया जाता है कि भाई घर में संभालने के लिए कोई औरत आ जाएगी। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला की ज़ौजा आती और कहती, मेरे जिम्मे तुम्हारी छोटी बहनों की खिदमत नहीं है, मुझे अलग घर लेके दो, तो उनका तो निकाह का सारा मकसद ही क्या हो जाता? फौत हो जाता। तो इससे पता चला है कि निकाह के बहुत सारे मकासद हैं। एक मकसद ये भी है कि भाई बीवी से दिल लगी की जाए, एक मकसद ये भी है कि घर में कोई काम काज के लिए, कोई घर की रखवाली के लिए, और घर में माँ बाप की खिदमत के लिए, बहन भाइयों के लिए, घर में एक फैमिली को बड़ा करने के लिए कि हमारे घर के अफराद बढ़ जाएं, उसके लिए भी निकाह किया जाता है। अब जनाब वो आपने निकाह किया, इतनी सारी वो बेगम साहब आते ही कह रही हैं कि मुझे, मेरे जिम्मे कुछ भी वाजिब नहीं है, मसले की रूह से तो वाजिब नहीं है, लेकिन अखलाकी लिहाज से आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी। इस तरह खानदान टूटेंगे। तो ना इसको चाहिए कि जुल्म करे और उस पर उसके बोझ, जुल्म का मतलब ताने ना दिया करे, खाम खामे बेटे के कान बहू के खिलाफ ना भरा करे, गलतियों को जैसे अपनी बेटियों को नजरअंदाज करते हैं। दूसरा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ ना डाले। कभी वो काम से मना कर दे तो उसको ये हक भी होना चाहिए। बाज दफा भाई मूड नहीं है, तबीयत सेट नहीं है, आज मेरा बस तबीयत खराब है, तो उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट ना मांगे उससे सास, क्या आज आपके जो सर में दर्द है, अभी तो आप हा हा ही करके बातें कर रही थी बैठ के, अभी इतनी सर में दर्द, भाई हो जाता है बाज दफा।
بعض دفعہ ہو جاتا ہے, ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتا ہے نا, اچھے بھلے بیٹھے ہیں, موڈ آف ہو جاتا ہے, کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آدمی کا, پھر کہتا ہے نہیں ہو رہا, نیند بعض دفعہ زیادہ آتی ہے, تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا, اب ساس آ کے بول رہی کم بہت پڑی ہوئی ہے, اس کو تو پولیس بلانی پڑے گی اٹھانے کے لیے. تو کبھی کبھار سونے دو بھائی, سوتوں کو اٹھانا اچھا کام نہیں ہے. آج آپ خود کچن میں چلی جاؤ, آج خود تھوڑا سا آپ کر لو. اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر ماں کی زیادہ خدمت نہیں کر رہی, اس کو محبت سے سمجھائے, نہیں کر رہی تو مار دھاڑ کے بجائے خود اماں کی خدمت کرنا شروع کر دے. تو بیوی غیرت مند ہوگی تو اس کو خود شرم آئے گی, خود خدمت کرے, بولے بھائی کوئی بات نہیں, دیکھو اب میں اس عمر میں تو اماں کو کچن میں نہیں دیکھ سکتا, بیگم ابھی اماں کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور گھر میں اتنی بہویں پڑی ہوئی ہیں اور اماں ہماری کچن سنبھالے, کپڑے بھی دھوئے, تو اب یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے میں. تو جب بیوی اپنے میاں کو دیکھے گی وہ پجامے دھو رہا ہے بیٹھ کے تو خود اس کو تھوڑی سی شرم آئے گی. وہ اس کو شرم اس لیے نہیں آتی کہ میاں صاحب کو نصیحتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, کام یہ اپنی ماں کا ایک دھیلے کا بھی نہیں کرتے. اس کو پتا ہے یہ اس کو ماں کی قدر ہوتی تو کبھی خود بھی تھوڑا سا ہلتا نا, ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے. تو اس کو ماں کی قدر نہیں ہے, اس کو مجھ پہ روب جمانے کا, بولو بھائی, شوق ہے, چودراہٹ کا شوق ہے. تو چودراہٹ کے لیے اور کوئی ذریعہ مل نہیں رہا تھا, تو اب ماں کے عنوان سے جو ہے نا مجھ پہ روب جمانا شروع کر دیا ہے. خود چائے پلا دے ماں کو, خود خدمت کریں, یہ تو زیادہ ثواب ہے, تو بڑی سعادت کی بات ہے. وہ خدمتیں جو مرد کر نہیں سکتے, جس میں مرد کے لیے ناممکن ہے, حیا اور یعنی بعض دفعہ ایسے استنجا کرانا ہے یا ایسا, وہ پھر آپ کہتے ہیں بھائی بہو سے کہ تم کر لو تو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ تمہیں, اور اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ نوازیں بھی, اضافی بھی, خیال کریں یار یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے, کوئی بات نہیں اس دفعہ میں تمہیں عیدی ذرا زیادہ دوں گا, اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے بھی انشاءاللہ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. نہیں تو جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی, انڈا موڑ گھوم کے آ جائیں, کہیں بھی جائیں, کچھ تھوڑا سا وہ دکھائیں, اپریشیٹ کریں. تو یہ 2-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر ہوں تو گھر کیا بن جائے گا. الہی